सबसे पहले एक अनाउंसमेंट की एक मुझे कमेंट आया था जिसमें शाहिद मास्टर जी ने एक सजेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट करें और उन्होंने कहा था कि अपने जो चार्ट पैटर्न्स है ना, उसके ऊपर वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पैटर्न्स पहचानने की, लेकिन वो पैटर्न्स जो है ना वो पहचान नहीं पा रहे। उन्हें पैटर्न्स फाइंड आउट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि आप एक टेलीग्राम चैनल बनाएँ और वहाँ पर ये जो मेथड्स हैं ना, जो भी आपके ट्रेडिंग के पैटर्न्स आते हैं या जैसे भी जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ पे बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप हमारे को एक चार्ट बता देंगे ना, एक आप हमारे को एक सजेशन दे देंगे, कोई आइडिया दे देंगे, तो उसके ऊपर वो जो है काम कर सकते हैं और पैटर्न्स या फिर डाइवर्जेंसेस या जो भी स्ट्रैटेजीज़ है ना, उनको पहचानने में थोड़ी और आसानी होगी। तो मैंने उनके सजेशन पर काम किया और टेलीग्राम चैनल एक क्रिएट किया है, जिनमें मैं आप लोगों के साथ जो भी पैटर्न नज़र आएँगे या जिस भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे को ट्रेड मिल रहा होगा ना, वो सब चार्ट्स, वो सब जो स्टॉक्स है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो उस टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। एक सेकंड, अब अगर आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने का सोच रहे हैं, तो उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप समझ लें। कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने पहले ही क्लियर कर दूँ कि इसमें सिर्फ़ आप लोगों के साथ एजुकेशनल पर्पज़ से चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाएँगी। किसी भी टाइप की कोई भी उसे रिकमेंडेशंस मत समझिएगा और ना ही वो किसी टाइप की रिकमेंडेशंस होंगी। और इसी वजह से अपनी और अपनी चैनल की जेन्युइनिटी को मेंटेन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ना तो मैं लेवल शेयर करूंगा कि किस लेवल पर आपको बाय करना है, क्या आपका स्टॉप लॉस या टारगेट्स होना चाहिए, और ना ही मैं आपको किसी टाइप की टिप दूंगा। तो अब इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करने के बाद आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर हम आगे की चर्चा पर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक मुझे मेल पर आया था आयुष सोमानी जी का। उन्होंने मुझे पूछा था कि आपने बोला कि एटीआर की वैल्यू को स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन एटीआर की वैल्यू तो रोज डेली बेसिस पर जो है वो चेंज हो जाती है, तो हमें एटीआर का स्टॉप लॉस कैसे रखना होगा? ये क्वेश्चन उन्होंने हालांकि पहले पूछा था, जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी उससे पहले, बट जब तक ना मैं रिकॉर्डिंग कर चुका था तो इसी वजह से मुझे वो क्वेश्चन पुटअप करने का टाइम नहीं मिला। बट डोंट वरी, आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर किए जाएंगे। तो अब आते हैं इसके आंसर पर। अब जैसे ये है टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट, इसको हम करते हैं ऑटो। तो ये है टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे, या एक मैं आप लोगों के सामने ना एक हाल फिलहाल में एक पैटर्न बना है। जी हाँ, तो ये देखिए, ये बना है हमारे सामने एक डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पर आप लोगों को शायद क्लियरली विजिबल होगा। मैं एक बार वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ। अब आप लोगों को आई थिंक और अच्छे से नज़र आएगा कि यहाँ पर हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न देखने को मिला है। अब अब आपने बाइंग कहाँ करनी थी? आपने बाइंग करनी थी इस ब्रेकआउट के ऊपर। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया और क्लोजिंग देखने को मिली हमारे को ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, क्लोजिंग थी हमारी 525 रुपए की। अब हम एक बार यहाँ पर एटीआर की वैल्यू को लगा देते हैं। हम एटीआर का इंडिकेटर लगाते हैं और उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। ये लग गया हमारा एटीआर का इंडिकेटर। सेटिंग हमने इसको 10 पर करना है। तो ये आ गई हमारी एटीआर की वैल्यू। एटीआर की वैल्यू है 51 रुपीज़ की। अब ये एटीआर की वैल्यू आपको ये जो ब्रेकआउट का लेवल है ना उसमें से डिडक्ट करनी है, यानी कि 486.50 में से अगर हम 51 रुपीज़ लेस करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आता है 435 का, यानी कि 435 रुपए के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पर हमें बाइंग कहाँ करनी है? इस लेवल के ऊपर। अब आपको कहीं पे भी मिले 486 की जगह 490, 95, 500 रुपए के आसपास जहां पर भी आप लेकर चलेंगे, स्टॉप लॉस होगा हमारा 435 का और क्वांटिटी जो है हमारी उस हिसाब से डिसाइड होगी। अब उन्होंने कहा कि एटीआर की वैल्यू जो है डेली बेसिस पर चेंज होती है, लेकिन आपने क्या करना है, जब आपका ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर डिडक्ट करना है, एटीआर की वैल्यू माइनस करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने अभी इस शेयर में किया है कि 486 में से 51 रुपीज हमने डिडक्ट करने हैं। अब एटीआर की वैल्यू डेली बेसिस पर बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस जो है वो वहीं रहेगा। हमें अपने स्टॉप लॉस को डेली बेसिस पर चेंज नहीं करना कि हाँ भाई आज जो है इस रेट पर आ गया, आज 598 हो गया है, तो और एटीआर की वैल्यू 57 रुपीज की है, तो मैं यहाँ से अपना जो पैसा है वो उतना, स्टॉप लॉस जो है वो इतना ट्रेल कर देता हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना।
हाँ, थोड़ा जब डिसाइसिवली आपकी साइज़ पर, आपकी साइड पर जैसे आपने बाइंग की, तो उस साइड पर आपको थोड़ा रिटर्न मिलना चालू हुआ ना, तो धीरे-धीरे करके आप अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप डेली बेसिस पर इसको जो है वो चेंज करते जाएँगे, ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे आपने मान लीजिए 500 पर लिया, तो अब वो उस शेयर का रेट जो है 650 700 रुपए तक पहुँच गया। उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसे ही थोड़ा-सा हवा का झोंका आएगा, ज़रा-सी मार्केट में करेक्शन हुई और आपने अगर डेली बेसिस पर अगर आप स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करते जाएँगे, तो आपका एक झोंके में, एक मार्केट के झटके में जो है ना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप उस बढ़िया से ट्रेड से जो है एग्ज़िट कर जाएँगे। सो आई होप कि आपको जो है, आपका जो क्वेश्चन था, जो आपका डाउट था, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया था प्रेम प्रकाश जालजो जी का, कि हेड एंड शोल्डर में नेकलाइन लेफ्ट साइड पर झुकी हुई है। हेड एंड शोल्डर में नेकलाइन लेफ्ट साइड झुका हो, लेफ्ट शोल्डर लोअर टॉप बनाए, तो वो हेड एंड शोल्डर ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्या? एक बार मैं आप लोगों के सामने इनका पैटर्न जो है, जो ये समझाना चाहते हैं, मैं एक बार वो आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ। सो ये कहना चाहते हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिला, तो अब उनका कहना है कि उनकी जो ट्रेंड लाइन है वो लेफ्ट साइड पर झुकी हो, यानी कि कुछ इस टाइप से। आप सबको आई थिंक यहाँ पर डायग्राम जो है, जो मैं बना रहा हूँ, वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा। तो इस टाइप से अगर ट्रेंड लाइन झुकी हुई हो, तो क्या ये वाला पैटर्न जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहता है? आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे को सिर्फ पैटर्न से मतलब होना चाहिए। ये नहीं है, क्योंकि देखो टारगेट तो हमारे को इतना ही मिलने वाला है, जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का था, वहां से लेकर ये हेड का जो डिफरेंस है, उतना ही हमारा नीचे टारगेट होगा। तो आप चाहे यहाँ पर लेफ्ट साइड झुकी हो, राइट साइड झुकी हो, बराबर भी हो, इससे आई थिंक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न हमें नजर आना चाहिए, पैटर्न समझ आना चाहिए, और उस हिसाब से जो पैटर्न आएगा, उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट होंगे। अब टारगेट जो है आपको उसी टाइप से मिलेगा, चाहे आपका यहाँ पर इक्वल पीक्स बने, इक्वल बॉटम्स बने, नेक, ये जो नेक लाइन है वो स्ट्रेट हो, राइट साइड झुकी हो, तो भी हमारा इतना कोई खास फर्क नहीं आएगा। टारगेट तो वही होने वाला है। तो क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं? अच्छा, इफेक्टिव की बात करें तो इसमें ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ देखने बैठ गए ना कि नेकलाइन कहाँ पर टेढ़ी हो रही है, तो आपका पैटर्न से ज़्यादा ना ध्यान जो है सिर्फ नेकलाइन पर चला जाएगा। और इसलिए यहाँ पर हमारा फ़ोकस है कि आप पैटर्न्स पर ध्यान दें, ना कि नेकलाइन पर। नेकलाइन जब आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, तो नेकलाइन ऑटोमैटिकली आप लोगों को जो है समझ आ जाएगी कि ब्रेकडाउन हुआ है, अब यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है। बट अगर आप केवल नेकलाइन के चक्कर में बैठ गए ना, तो आप पैटर्न से ज़्यादा फ़ोकस जो है वो आप नेकलाइन पर कर देंगे, और ऐसे टाइम पर आप काफ़ी बार जो है अपने मेन पैटर्न को ही मिस करते जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मांगेराम जी का, कि सर मोमेंटम इन्वेस्टिंग सीएमओ इंडिकेटर या आरएसआई डाइवर्जेंस दोनों से करनी है या एक से, और कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है? तो आप दोनों से कर सकते हो। और पहली बात तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है, वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग हमारे को स्टेज ट्रांजिशंस के हिसाब से, जैसे मैंने आप लोगों के सामने मोमेंटम इन्वेस्टिंग और स्टॉक सिलेक्शन वाली वीडियो में शेयर किया था, आपको उस टाइप से करनी है। और आरएसआई डाइवर्जेंस जो है आपको ट्रेडिंग के सिग्नल देगी, ना कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग। क्योंकि मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो हमने स्टेज, जैसे ही स्टेज 2 के शेयर्स आएंगे, उनको हमें पकड़कर और उनमें बन कर रहना है। जबकि आरएसआई डाइवर्जेंस में हमारे को टारगेट जो है, टारगेट अचीव होते ही वहां से निकल जाना है। और वहीं पे अगर हम वापस से मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करें, तो वहां पर हमारा कोई टारगेट नहीं होता। वहां पर जब तक स्टॉक जो है एक ट्रेंड में है, स्टेज 2 में है, तब तक हमें उसमें बने रहना है, और जब हमारा वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में आएगा, तब हमें उस शेयर में से एग्जिट कर जाना है। और वैसे अगर आप करना चाहें तो सीएमओ इंडिकेटर को भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप बिना इंडिकेटर के भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे ना, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि मैं अभी आप लोगों के सामने एक शेयर दिखाता हूँ, जो है हैप्पीएस्ट माइंड। अब अगर आप इस शेयर पर गौर करेंगे, तो ये था पहले स्टेज 1 में 14 सितंबर से लेकर और 8 फरवरी 2021 तक, लगभग 3-4 महीने में वीकली चार्ट्स पर हम चेकआउट कर रहे हैं। वहां से जब हमारे को स्टेज ट्रांजिशंस होता हुआ नजर आया, अब देखिए मैं बिना इंडिकेटर के काम कर रहा हूँ, कोई मैंने सीएमओ नहीं लगा रखा, कोई मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस नहीं। खैर, आरएसआई डाइवर्जेंस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो ट्रेडिंग बेस्ड सिग्नल है, और उसमें आपको चाहे वीकली चाहे मंथली, लेकिन आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे और आपको टारगेट पर निकल जाना है। अब यहाँ पर आप टारगेट कितना सोच सकते हो? कितना? 50%, 60%, 100%, 200%? बट
अगर आप यहाँ पर टारगेट के हिसाब से काम करोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ तक कभी भी इतना टारगेट जो है मिलने नहीं वाला। अब बात करें उसकी कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। जैसे ही इसने स्टेज 2 में एंट्री करी, यहाँ पर हमारे को एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर हमने यहाँ पर एंट्री कर ली और एंट्री करने के बाद जब तक ये स्टेज 2 में है शेयर, तब तक हम इसमें बने रहे। जहाँ हमारे को यहाँ पर इक्वल पीक्स या थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली, हम वहाँ से एक बार को लिए एग्जिट हो गए। जैसे यहाँ पर पहली पीक बनी थी 1494 की और अगली पीक बनी थी 1503 रुपए की। नेक्स्ट पीक हमारे को देखने को मिली थी 1490 रुपए की, यानी कि यहाँ पर अब हमारी एक तो लोअर पीक्स देखने को मिली, ऊपर से यहाँ पर हमारा लोअर बॉटम्स का जो था वो श्रृंखला चालू हो गई। ये बॉटम तोड़ते ही उसके बाद जो है हमारे यहाँ स्टॉक जो था वो डाउन ट्रेंड में चला गया। अब अगर आपने शॉर्ट करना है तो यहाँ से आप जो है शॉर्ट नहीं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कैसे कर सकते हैं, वो आप इस लेवल के नीचे कर सकते हैं। अब इस लेवल के नीचे जब आपने एग्जिट करा, क्योंकि हमारा एक बार स्टॉक जो था वो स्टेज 3 स्टेज 4 में चला गया, तो हमें उस स्टॉक में से एग्जिट कर लिया और जब तक वो स्टेज 2 में वापस नहीं आएगा तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने जो है, आपके सामने मैंने दिखाया कि बिना इंडिकेटर के आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। तब जब तक स्टेज 1 में है तब तक हमें कुछ नहीं करना। स्टेज 2 में जाते ही हमें उसमें बाइंग करनी है, अपनी अपनी पोजीशन बनानी है और उसके बाद उस पोजीशन के ऊपर हमें राइड करना है। और जैसे ही हमें उसमें स्टेज 3 या स्टेज 4 नज़र आएगी, हमने वहाँ से उस शेयर में से एग्ज़िट कर जाना है। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर 1500 का शेयर था, 1363 रुपए के नीचे हमें यहाँ से पोजीशन एग्ज़िट करी और अब देखिए आप यहाँ पर 850 रुपए का लेवल जो है हमारे सामने है। बस आपको इस टाइप से मोमेंटम इन्वेस्टिंग में काम करना है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनमें लोगों को डाउट्स थे। आई होप कि अब आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी कोई क्वेश्चंस आते हैं ना आपके दिमाग में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने क्वेश्चन ले लिया तो मैं दोबारा उस क्वेश्चन पर जो है, या एक कंसेप्ट के ऊपर मैंने कोई वीडियो बना दी तो दोबारा उस कंसेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी नहीं लूँगा। आप पूछते जाएँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। उससे पहले ना 2-3 पैटर्न्स पर लोगों के डाउट्स थे, तो पहले मैं उस पर बात कर देता हूँ और फिर हम आज के टॉपिक को जो है ऊपर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला पैटर्न था राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसकी बात हमने प्रीवियस सेशन में की थी और एक बार फिर से इसे दोहरा देते हैं और देखते हैं कि इसे आपको देखना कैसे है। चलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जाइडस, सबसे पहला है जाइडस लाइफ साइंस, जो मेरे सामने, जिसमें मैं अभी लाइव पोजीशन बनाकर बैठा हूँ। ये एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर मेरी पर्सनल पोजीशन बनी हुई है, बट ये किसी भी टाइप की कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है इसे कैंडलस्टिक चार्ट्स पर, और अब आप देखें कि यहाँ पर हमारे को एक पैटर्न जो है नज़र आ रहा है, जिसे कहते हैं हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न। शेयर नीचे डाउन ट्रेंड में होता है और इस टाइप से घूमता घूमता एक साइड से सर उठाने लगता है। अब इस पैटर्न की पहचान आपको पहले नहीं होगी। जब यहाँ पर ये शेयर ऐसे ट्रेड कर रहा होगा ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है। आपको पता कब चलेगा, जब ये दूसरी साइड से सर उठाने लगेगा। और जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये शेयर जो है थोड़ा सा सर उठाने लगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी कि अब जो है यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बन रहा है। या तो यहाँ पर मिलेगी या फिर आप थोड़ी सी और कंफर्मेशन का वेट करते हुए यहाँ पर जो है एंट्री कर सकते हैं। हम यहाँ पर बाय कहाँ करते हैं, नॉर्मली जब स्टॉक इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ता है ना, तो हम यहाँ पर बाइंग करते हैं। अब स्टॉप लॉस हम रखते हैं अपना एटीआर का। अब कई बार क्या होता है, लोग जो है ना, क्योंकि ये काफ़ी रेयर पैटर्न होता है और काफ़ी इसमें रिजल्ट्स जो है हमारे को अच्छे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर लोग जो है ना क्या करते हैं, ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर 1.5 एटीआर की वैल्यू का जो है स्टॉप लॉस रखते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे को 23 रुपये 24 रुपये की अगर एटीआर की वैल्यू है, तो वो क्या करेंगे 1.5 इंटू एटीआर, यानी कि 36 रुपीज़ का अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार होता है कि स्टॉक जो है ना, ज़रा सी अगर हमारे को यहाँ पर दबाव देखने को मिलता है या ज़रा सी हमारे स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ती है ना, तो यहाँ स्टॉप लॉस जो है हमारा हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी रेयर पैटर्न और इसका स्ट्राइक रेट काफ़ी हाई रहता है, तो ऐसे पैटर्न्स को जो है, ऐसे ट्रेड्स को लोग जो है, ट्रेडर्स जो है वो मिस नहीं करना चाहते, जिसके लिए वो एटीआर की जगह 1.5 एटीआर का स्टॉप लॉस लेकर काम करते हैं। अब दूसरा पैटर्न था बुलिश पिन पैटर्न। इसके ऊपर भी क्योंकि हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया था, तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट हुआ।
बट एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये ना काफ़ी रेयर पैटर्न है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छी रहती है। एक तो ये डेली बेसिस पर आपको देखने को नहीं मिलता। आइए इसी चार्ट पर पहले तो इसके डेली पर आते हैं। डेली पर देखते हैं, क्या पता हमारे को कोई बुलिश पेनेंट पैटर्न जो है वो नज़र आ जाए। बुलिश पेनेंट में क्या होता है, आपको ना इस टाइप से खड़ा पोल नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पर ना स्टॉक में जो बार्स बनते हैं ना, ये डिमिनिशिंग वैल्यूज के होते हैं। जैसे ये बड़ा बार बना, फिर उसके बाद ये छोटा बार, ये उससे छोटा बार, ये उससे छोटा बार। और अगर आप इसमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का जो है आपको पैटर्न नजर आएगा। और ये वैसा बनता है जैसा हमारे को नेपाल का फ्लैग, या जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि हनुमान जी के झंडा, या जो भी ये मंदिरों में झंडे लगे होते हैं, ये उस टाइप के होते हैं ना। ये वैसी शेप, एक त्रिकोणी शेप जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बाइंग कहाँ करनी होती है, जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, इस पेनेंट का ब्रेकआउट हमारे को देखने को मिलता है, वहां पर हमने बाइंग करनी होती है। और स्टॉप लॉस लगते हैं हम इस जो पेनेंट है उसका लो, जैसे कि यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा टारगेट होता है। सो इस टाइप से आप जो है बुलिश पेनेंट पैटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के सामने राउंडिंग बॉटम पैटर्न के एक दो एग्जांपल दूंगा। सो ये तो हो गया एक एग्जांपल राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। उसके अलावा जो अभी फिलहाल ये जो लाइव मार्केट में बने हुए हैं ना, करंट जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो हैं। उसके बाद है ये पीबी फिनटेक का, पीबी फिनटेक नहीं था, एक था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। आप लोगों को आई थिंक अब तो क्लियरली विजिबल हो गया होगा कि यहाँ पर हमारे को एक इस टाइप से ये जो है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न नज़र आ रहा है। एकदम क्लियर है ये तो, बल्कि उसमें तो फिर थोड़ा हमारे को उतार चढ़ाव देखने को मिला था। यहाँ पर तो देखिए आप, बिल्कुल एक जो पिक्चर परफेक्ट होता है ना, ये उस टाइप का नियर अबाउट पिक्चर परफेक्ट ट्रेड है। यहाँ पर जैसे ही दूसरी साइड से फेस उठाना चालू किया, उसने सर उठाना चालू किया, यहाँ पर हम बाइंग करते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस के टूटते ही हम यहाँ पर बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे हम अपनी एटीआर की दूरी का। टारगेट होगा नेक्स्ट हमारा मेजर लेवल। सो हमने यहाँ पर बाइंग करी थी ऑलमोस्ट 418 420 रुपए के लेवल्स के ऊपर। टारगेट हो गया हमारा 838 रुपए का। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि शेयर के टारगेट जो है ऑलमोस्ट डबल आता है। तो इस टाइप के ट्रेड जो है आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न में देखने को मिलते हैं। चलिए, अब तो हो गए हमारे पुराने के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट।